राजीव, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के सीरीज़ में हम लोगों ने जो है 3000 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से है, उसे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पूरी वीडियोस की मैंने इकट्ठा वीडियो बना के आपके लिए डाल दिया है चैनल पे। अगर उसे नहीं देखा है तो आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, नॉन स्टॉप में हम लोग देखेंगे पूर्व की ही भांति 100 क्वेश्चन को। आई होप कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति हेतु कार्यदल का गठन किया? तो 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1957 में नियुक्त पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के पी सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम व्यावसायिक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1876 में। और आप इसका नाम जरूर बताइएगा। लाइब्रेरी मिसलेनी थी। और कौन इसके जो है प्रकाशक थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सूत्र है जो आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम का प्रयोग जो है अनिवार्य रूप से करता है? तो पंचम सूत्र है। सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि सूत्र से रिलेटिव एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि एलए की यहाँ पे बात हो रही है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1876 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. केशवन। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हमारा देश बंटवारा हो रहा था तो उस समय जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष जो है बसरुद्दीन के एम असदुल्ला थे। और उसके बाद जो है बंटवारे के बाद वो जो है चले गए। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि जिस समय बंटवारा हुआ उस समय जो है कौन था? तो के एम असदुल्ला जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के उस समय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय से जो है यहाँ तक कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो थी उससे पुस्तकों का भी बंटवारा किया गया था। ये नहीं कि देश का ही बंटवारा हुआ, राष्ट्रीय पुस्तकालय से आधी आधी पुस्तकों का भी बंटवारा हुआ था। इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद जो है बी.एस. केशवन को आज़ाद भारत का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, प्रकाशनादि विवरण में क्या सूचना दी जाती है? तो प्रकाशन स्थल, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष, ये 3 का दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विजुअल इंडेक्स का व्यावसायिक नाम क्या है? तो कार्डेक्स है। आगे है, प्रेसिस में भूमिका प्रचलन शून्य किसके लिए होता है? तो लोकेशन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, फैंसीफुल टाइटल का अर्थ क्या होता है? तो ऐसी आख्याकृति का विषय प्रकट नहीं होता है, उसे फैंसीफुल टाइटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो अनुक्रमणिका पत्रिका है। अगला है, कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट की आवधिकता क्या है? तो ये मासिक है। आगे है, एशियन रिकॉर्ड का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दिल्ली से होता है। आगे है, परफ्यूम टर्स सब्जेक्ट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो साइटेशन इंडेक्स में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लेसिस किस देश का सूचना नेटवर्क है? तो ये ब्रिटेन का है। आगे है, ई बुक पद जो है संबंधित है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक से संबंधित है। आगे है, मेटा डाटा शब्द की स्थापना किसने की थी? तो फिलिप बंगाल ने की थी। आगे है, LIS गेटवे का रख रखाव कौन करता है? तो ILA करता है। आगे है, अबगिला का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA ही करता है। आगे है, ग्रंथ को वर्गीकृत करने वाले को क्या कहा जाता है? तो वर्गाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन की स्थापना किसने की थी? E.J. कोटज ने। आगे है, अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता परंतु इसे नष्ट कर सकता है, यह कथन किसने कहा था? तो H.E. बिल्स ने
कहा था। अगला प्रश्न है कॉलेज लाइब्रेरियन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दिल्ली से। आगे है ईयर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका का संपादक कौन है? तो दिल्ली है। आगे है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1988 से। आगे है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो दिल्ली से। अगला है DNB का पूरा नाम क्या है? तो डिक्शनरी ऑफ नॉलेज बिब्लियोग्राफी है। अगला प्रश्न है DNB में किस देश के लोगों की सूचना जो है शामिल की जाती है? तो इंग्लैंड की। आगे है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो बिस्मैन ने। अगला प्रश्न है साइटेशन इंडेक्स का ऑनलाइन प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है? तो वेब ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लिब्री बॉक्स क्या है? तो फ्री ऑडियो बुक साइट है। अगला है अवगिला का संस्थापक कौन है? तो कौन था? तो SR रंगनाथन महोदय। अगला है पुस्तकालय अधिनियम किसकी वकालत करता है? तो निःशुल्क पुस्तकालय सेवा पे। अगला प्रश्न है कोडन किससे संबंधित है? तो ग्रंथ माला से। अगला प्रश्न है कोडन कितने अंक का होता है? तो 6 अंक का होता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर संचालित सेवा का प्रतिपादक कौन है? तो HP लोहान है। आगे है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। अगला प्रश्न है सूचना विज्ञान में अर्ध आयु या हाफ लाइन क्या है? तो अपप्रचलन की दर, रेट ऑफ ऑब्सेंस। अगला प्रश्न है पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्य वारंट पद किसने प्रतिपादित किया? तो HW हुल्मे के द्वारा। अगला प्रश्न है UDC के प्रथम अंग्रेजी संस्करण के किस रूप में किसे जाना जाता है? तो चौथे संस्करण में। अगला प्रश्न है ओस्मोसिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रंगनाथन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्ष में किया जाता है? तो 3 वर्ष में। अगला प्रश्न है आक्स लाइब्रेरी एनीथिंग का संबंध किससे है? तो ALA से है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिस्टर लाइब्रेरी किसके द्वारा चालू की गई थी। ये प्रश्न आपके लिए है आज का। अगला प्रश्न है एमरोल्ड का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1967 से हो रहा है। अगला प्रश्न निषाद का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगला प्रश्न है निषाद की स्थापना किसकी सिफारिश की गई थी? तो पीटर लेजर की रिपोर्ट पर, जो कि यूनेस्को ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है निषाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में RSD को प्रमोट करना या प्रमोशन करना। अगला प्रश्न है निस्केयर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न निस्केयर का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो क्लासिक से हुई है। अगला प्रश्न है इंडेक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है इंडेक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिकेटर से हुई है। अगला प्रश्न है किसी भी वर्गीकरण पद्धति का महत्वपूर्ण सहायक उपकरण किसे कहा जाता है? तो सूची या इंडेक्स को। अगला प्रश्न है एमरोल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? तो UK से। अगला प्रश्न है दशा संबंध कौन कौन से होते हैं? तो अंतः विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध और अंतः पंक्ति दशा संबंध, ये तीनों होते हैं। आगे देखते हैं कोलन के छठे संस्करण के अनुसार तीनों में कितने कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है कोलन के छठे संस्करण में दशा संबंध में योजक चिन्ह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शून्य का। अगला प्रश्न है कोलन के 7वें संस्करण के अनुसार दशा संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। आगे है कोलन के 7वें संस्करण के अनुसार तीनों के कितने कितने प्रकार हैं? तो 6 हैं। ध्यान दीजिए 7वें संस्करण के अनुसार दशा संबंध के कितने प्रकार हैं? तो 3 और तीनों के कितने हैं? तो 6। आगे है विखंडन विधि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। अगला है विखंडन विधि कौन कौन से हैं? तो विच्छेदन और अनाच्छादन। अगला प्रश्न है शुद्ध विषय का निर्माण किस पद्धति में होता है? तो आसादन से होता है। अगला प्रश्न है मूल विषय का निर्माण किस पद्धति में होता है? तो विखंडन में होता है। अगला प्रश्न है मूल विषय का निर्माण
किस पद्धति में होता है? तो विखंडन में होता है। अगला प्रश्न है मिश्रित विषय का निर्माण किस विधि में होता है? तो अस्तरण में होता है यानी फ्यूजन में। अगला प्रश्न है शुद्ध विषय का निर्माण किस विधि से होता है? तो आसवन से होता है। अगला प्रश्न है जटिल या सम्मिश्रित विषय का निर्माण किस विधि से होता है? तो थिलथिल समुच्चय से होता है। आगे है प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधि नामक विषय का निर्माण किससे हुआ? तो आसवन से। अगला प्रश्न है मैनेजमेंट रिसर्च मेथोलॉजी मेट्रोलॉजी तथा एनेस्थीसियोलॉजी किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो आसवन का। अगला प्रश्न है विषय निर्माण की विधियों का पुनः संशोधन कब किया गया? तो 1973 में। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति का जो है चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रंगनाथन महोदय ने। अगला प्रश्न है किस विषय निर्माण विधि में दो या दो से अधिक एकलों अथवा समूहों अथवा मूल विषय को जोड़कर नए विषय की रचना होती है? तो थिलथिल समुच्चय में। अगला प्रश्न है नए विषय का निर्माण किस विधि में होता है? तो थिलथिल समुच्चय में होता है। अगला प्रश्न है स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर सोशल साइंस किस विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? तो थिलथिल समुच्चय का। अगला प्रश्न है मैथमेटिकल फॉर इंजीनियरिंग किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो थिलथिल समुच्चय में। अगला प्रश्न है ज्ञान जगत को दो मुख्य विषयों अथवा विभिन्न भागों में विभाजित करके विषयों की संरचना करना किस विधि का उदाहरण है? ये विच्छेदन का है। अगला प्रश्न है विच्छेदन शब्द की संज्ञा किस महान विचारक द्वारा जो है माफ कीजिएगा जरा विचारक जो द्वारा जो है दी गई? तो SR रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है विच्छेदन विधि को 1977 में उचित नहीं माना? तो AK नील मेघनन ने। अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान किस विधि के उदाहरण है? तो विच्छेदन विधि के। अगला प्रश्न है इंडोलॉजी नामक विषय का निर्माण किस विधि से हुआ है? तो समूहीकरण से। अगला प्रश्न है समुद्र विज्ञान नामक विषय का निर्माण किस विधि से हुआ है? तो समूहन से। अगला प्रश्न है बायोकेमिस्ट बायोफिजिक्स किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? तो विलयन का। अगला प्रश्न है विषय निर्माण प्रक्रिया में अर्धव्यक्तव्य पद का जो है प्रयोग किसने किया? रंगनाथन महोदय ने। अगला प्रश्न है संचयन विधि का पुराना नाम क्या था? तो आंशिक जो है समावेशी। अगला प्रश्न है समूहन नामक विषय निर्माण विधि का वर्तमान में नाम क्या है? तो विषय बंडल। अगला प्रश्न है विषय संरचना की समस्त विधियों के लेखक कौन है? तो रंगनाथन महोदय और नील मेघनन महोदय। अगला प्रश्न है विषय संरचना की सब विधियों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कोलन में। अगला प्रश्न है दशा संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कोलन के 7 संस्करण में योजक चिन्ह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एम्पसेंड का जो है किया जाता है यानी कि एंड जो लिखा जाता है उसका किया जाता है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक मुख्य विषयों के बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो अंतः विषय दशा संबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है जब एक ही विषय के एक ही पद के दो समान एकतों के बीच संबंध दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अंतःपक्ष दशा संबंध। अगला प्रश्न है जब एक ही पक्ष के दो यानी कि आइसोलेट के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अंतःपंक्ति दशा संबंध। अगला प्रश्न है रिक्तकारी अंक डिजिट की बात हो रही है कि अवधारणा की सुविधा किसमें दी गई है? तो पंक्ति में बहिर्वेशन में। अगला प्रश्न है साइकोलॉजी फॉर टीचर में किस प्रकार का संबंध है? तो झुकाववात्मक। अगला प्रश्न है सब्जेक्ट कैटलॉग की शुरुआत किसने की थी? तो EJ कोटज ने। अगला प्रश्न है संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स मेंटेन प्रॉपर एक्शन के श्रम को किसने बढ़ाया था? तो EJ कोटज ने। अगला प्रश्न है
रिट्रोएक्टिव ऑडिशनल नोटेशनल का आविष्कार किसने किया? तो E.J. कोटाज ने। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक कीवर्ड क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की थी? तो के.एस. जेन्स ने। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक कीवर्ड क्लासिफिकेशन की शुरुआत कब की गई? 1971 में। अगला प्रश्न है, पक्ष किसमें निहित होते हैं? तो विषय में। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो क्लासिस से हुई है। तो दोस्तों हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।